हेलो वेलकम दोस्तों। आइए ज्ञान बढ़ाने देख रहे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th के बाद आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जानेंगे हम कुछ पॉइंट्स जैसे क्वालिफिकेशन क्या है एडवोकेट बनने के लिए, इसके लिए एग्ज़ाम कब होता है, कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए, आवेदन कब कर सकते हैं आप इस फॉर्म के लिए, और इस एग्ज़ाम को पास करने की क्या सही रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे आप प्लानिंग करें जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। दोस्तों एडवोकेट बनने के आपके पास दो रास्ते हैं। तो दोस्तों दोनों रास्तों को आप समझ लीजिए कि आप एडवोकेट दो रास्तों से कैसे बन सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका है आपके पास कि आप क्या करें, आप 10th के बाद 12th का एग्ज़ाम पास कर लें और 12th के एग्ज़ाम को पास करने के बाद बीए एलएलबी के एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको आप दें और दोस्तों उसके बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। और ये आपका इस समय 5 सालों का कोर्स होगा और इसके बाद आपका एक लॉ का एग्ज़ाम होता है। उस लॉ के एग्ज़ाम को देने के बाद आप एडवोकेट सक्सेसफुली बन जाते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका है आपके पास कि आप क्या करें, 10th के बाद 12th कर लें और 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर लें। अगर दोस्तों आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या है, एलएलबी की तैयारी करनी पड़ेगी। ये कोर्स आपका ग्रेजुएशन के बाद 3 सालों का होता है और इसके बाद आपको फिर लॉ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या है दोस्तों, एडवोकेट बन जाएंगे। अब दोस्तों आगे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि एग्ज़ाम इसका कब होता है। तो दोस्तों प्रत्येक साल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो हर साल इसके लिए क्या है, फॉर्म आते हैं। तो प्रत्येक साल आप क्या है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे कुछ और चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों वो है आपका कौन सी बुक्स पढ़ें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप क्या करें, जो भी बुक्स पढ़ते हैं जो आपको बेटर लगती है उसको आप पढ़ें। लेकिन एक बात मेरे ध्यान रखें कि आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ें। आप ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट के लिए आपने 4 से 5 किताबें ले ली और आप सोच रहे हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा ज़्यादा किताबों को लेने से। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा और हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर इसमें आपकी जो रैंक है वो ख़राब आएगी। तो इसलिए ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि जो बुक आपको आपके टीचर्स ने बताया है, जो भी आपको लोगों ने रिकमेंड की है, तो जो भी आपको बुक लेना है तो सबसे पहले आप बुक स्टॉल पे जाइए, आप उसका कंटेंट देखिए। कंटेंट देखने के बाद आपको केवल एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक लेना है। ये बस आप ध्यान रखें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसके लिए आर्यन पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों आगे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों बात आती है कि आवेदन कब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो आवेदन है, यदि आप 12th पास करने के बाद अगर इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक इसके लिए फॉर्म आ जाते हैं और उस समय आप क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है मई जून के आसपास, तो इस एग्ज़ाम को आप क्या है दे सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी सिलेक्शन की रणनीति, कि आपको सिलेक्शन की रणनीति कैसे बनानी है। दोस्तों यदि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो आपको अभी से कुछ डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है, अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है वो है आपका सिलेबस।
तो आपको इस एग्ज़ाम के सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज रखना है। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, जिससे कि जब आप इसकी प्रिपरेशन में लगें तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से डाउनलोड करके समझना है कि पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप नंबर 2 में आना है, वो है आपका कट ऑफ। दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं तो आप इसका कट ऑफ ज़रूर देखिए कि इसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो कितना गया था। दोस्तों क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट के अनुसार प्रिपरेशन करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ, पिछली साल कट ऑफ इतना गया था तो इस साल कट ऑफ इससे थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा और इतने नंबर हमको क्या है लेके आना है। तो मार्क्स का जो एक आपका जो टारगेट होगा मार्क्स लाने का, उस मार्क्स लाने के टारगेट को आप बना के चलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 3, वो है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की। दोस्तों जब आप इस एग्ज़ाम को देने की सोचते हैं तो आपको ये भी पता करना है कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है या आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होंगी। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग केवल क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और केवल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन उनका अच्छी रैंक पर नहीं होता है, फिर उनके लिए क्या है काफ़ी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जब आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम टेबल। जब दोस्तों आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए एक टाइम टेबल बनाएं। आप 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी का टारगेट बनाएं कि आप 7 से 8 घंटे इसके लिए सही तरीके से तैयारी करेंगे। और दोस्तों यदि आप 7 से 8 घंटे रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों बात ध्यान रखिएगा मेरी कि आपको ये 7 से 8 घंटे है वो प्रतिदिन पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपको रेगुलर इसके लिए प्रिपरेशन 7 to 8 आवर करना है। दोस्तों स्टेप नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों इसके लिए आप ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इसका रोल ये होगा आपका, आप अपना एक टेस्ट लिया करेंगे एवरी संडे को। तो दोस्तों संडे को आप क्या किया करेंगे, आप एवरी संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका टेस्ट होगा और उसमें आप चेक करेंगे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया और देखेंगे आपकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब इस टेस्ट की बेसिस पर आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। और दोस्तों जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक पॉइंट है, इसको आप करें और स्वयं मोटिवेट हों, क्योंकि दोस्तों जो टाइम की वैल्यू है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और आपको इस टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। और दोस्तों हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको पाने के लिए आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।